प्रश्न 4, निम्न सूचना पर से आधार वर्ष 2014 के आधार वर्ष के रूप में लेकर वर्ष 2015 के लिए लास्पियर, पाशे और फिशर का सूचकांक की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये वस्तु है, ये इकाई है, ये मूल्य है 2014 और 2015 का, और ये है मात्रा 2014 और 2015 की। तो यहाँ पर इस तरह से टेबल दी गई है। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ आधार वर्ष 2014 और चालू वर्ष 2015 है, इसलिए वर्ष 2014 का मूल्य P0 और मात्रा Q0, वर्ष 2015 का मूल्य P1 और मात्रा Q1 लेकर गणना करेंगे। ओके, तो वस्तु A का मूल्य प्रति 20 किलोग्राम है। ये वस्तु A है और 20 किलोग्राम का मूल्य यहाँ पे दिया है, जबकि मात्रा की इकाई किलोग्राम है, इसलिए वर्ष 2014 का प्रति किलोग्राम का मूल्य 20 से 80 को, ये जो 20 है इससे 80 को हम भाग कर देंगे, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 रुपये। वर्ष 2016 का प्रति किलो, ये 15 है यहाँ पे, सॉरी, वर्ष 2016 का प्रति किलोग्राम मूल्य 20 से, इस वाले 20 से इस 120 को भाग करेंगे तो ये आएगा 6 रुपये। ओके, इसी प्रकार वस्तु B का मूल्य प्रति किलोग्राम है, जबकि मात्रा ग्राम में है। ये देखो, ये किलोग्राम में है, जबकि मात्रा यहाँ पर ग्राम में दी गई है। तो मात्रा को किलोग्राम में रूपांतर करने पर ये जो मात्रा है इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ओके, करने पर वर्ष 2014 की मात्रा 2400 को 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 2400 को 1000 से भाग करेंगे, ये आएगा 2.4 किलोग्राम। और 2015 की मात्रा ये वाली 4000, इसको भी 1000 से भाग करेंगे तो ये आएगा 4 किलोग्राम। ओके, अब वस्तु C ये वाली का मूल्य प्रति क्विंटल दिया है, ये क्विंटल, उसे किलोग्राम में दर्शाना अनुकूल है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो वर्ष 2000 का प्रति किलोग्राम मूल्य 2000 को 100 से भाग कर देंगे। ये जो 2000 है इसको 100 से भाग कर देंगे, तो आंसर आएगा 20 रुपये। और वर्ष 2000 का प्रति किलोग्राम मूल्य 2800 को, इस वाले 2800 को भी 100 से भाग करेंगे तो आएगा 28 रुपये। ओके, फिर वस्तु D का मूल्य दर्जन, ये देखो दर्जन में दिया है, जिसे प्रति नग में रूपांतर करना अनुकूल है। वर्ष 2014 का प्रति नग मूल्य, ये जो 48 है इसको 12 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 दर्जन में कोई भी चीज़ 12 पीस या 12 नग होती है, इसलिए 12 से भाग करेंगे। तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, ये आ गया 4 रुपये। और वर्ष 2015 का प्रति नग मूल्य 72 को 12 से भाग करेंगे, तो 12 एकम 12, 12 छिक 72, 6 रुपये आ गया। अब सूचकांक की गणना करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हम एक नई टेबल बनाएंगे जिसमें नए मूल्य और नई मात्रा को हमने लिख दिया है। देखो यहाँ पर जब हमने वस्तु A का मूल्य फाइंड किया था तो आया था 4 और 6, यहाँ पर हमने किया था ये रहा 4 और 6। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आया था 2.4 और 4, सॉरी ये 2.4 और 4, इस तरह से यहाँ पर अब नए मानों को हमने फिल करके और अब यहाँ पे टेबल बनानी है। ओके, तो सबसे पहले P1 Q0 यानी कि P1 और Q0 को गुणा करेंगे।
ये है P1, ये है Q0। 6 पंजे 30, 24 गुणा 2.4 ये आएगा, ठीक है। फिर अगला P0 Q0, यानी कि P0 और Q0 की गुणा, तो ये P0 ये Q0। 4 पंजे 20, 20 को 2.4 से गुणा करेंगे 48 आएगा। इसी तरह से और वैल्यूज़ फाइंड करनी है। P1 Q1, ये P1 ये Q1, दोनों को गुणा कर दो। 6 सत्ते 42, 24 चौके 96। इसी तरह से अगली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। P0 Q1, तो P0 और ये Q1। 4 सत्ते 28, 20 चौक 80। इस तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब इन सब का टोटल ये रहा, इन सब का टोटल ये रहा, इन सब का टोटल ये रहा, इन सब का टोटल ये रहा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर लास्ट पेयर का सूचकांक, जिसका सूत्र होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 गुणा में 100। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। P1 Q0 की वैल्यू है ये, P0 Q0 की वैल्यू है ये। ओके, इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 141.13। ये है पाशे का सूचकांक का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है, सिंप्लीफाई करने पर आएगा 140.15। लास्ट में है फिशर का सूचकांक, जिसका सूत्र है IL गुणा IP और उस पर है रूट। तो ये IL का मान है, ये IP का मान है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा और इसका वर्गमूल है 140.64। दिस इज़ द आंसर।